पहले यहाँ पे मशीन को हमने सप्लाई दिया, सप्लाई देकर हम यहाँ से करते हैं ऑन। ठीक है, ऑन हो गया मशीन। सबसे पहले इसमें जितने भी प्रोग्राम दिए भाई, ये प्रोग्राम के अकॉर्डिंग खुद से टेम्परेचर भी सेट कर लेगा और अपनी आरपीएम को भी सेट कर लेगा और एक वाटर लेवल भी खुद से ही सिलेक्ट करता प्रोग्राम के अकॉर्डिंग। उसके अलावा भी अगर आपको टेम्परेचर बढ़ाना है तो यहाँ से बढ़ा सकते हैं, आरपीएम को बढ़ानी है यहाँ से आरपीएम बढ़ा सकते हैं, और कुछ अलग से एडिशनल ऐड करना है तो ये ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा हम आते हैं प्रोग्राम में। पहली बात है कॉटन, नंबर 1 पे कॉटन के वो कपड़े जो नॉर्मल रेगुलर यूज के लिए हम लोग पहनते हैं, हम और आप रेगुलर यूज में जो पहनते हैं वो कॉटन इको। एक बार उनको कॉटन इको और कॉटन में एक चीज देखना, कॉटन में हमें आए 1 घंटा 12 मिनट समय ले रहा है, कॉटन इको में चले जाएंगे तो 3 घंटा 21 मिनट समय ले रहा है। इसमें शॉक मोड ऑन होगा तो इसमें क्या कर लेगा मशीन को, शॉक मोड। वेरी गुड। कॉटन इको का मतलब है ऐसे कपड़े जो ज्यादा गंदे हैं, ठीक है, ये अपनी आरपीएम को थोड़ी डाउन करेगी और डिस्टेंस इतना ज्यादा बढ़ा देगी। ये 1 मिनट चलेगा, 5 मिनट के लिए होल्ड करेगा। यानी जैसे सेमी ऑटोमेटिक में है ना, 15 मिनट के ऊपर बढ़ा दोगे तो क्या हो जाएगा, इसमें सर 5 मिनट चलता है, 5 मिनट बंद होता है। हाँ, तो वो इसके प्रोग्रामिंग के ऊपर है, बाकी सेमी ऑटोमेटिक से कंपेयर नहीं कर सकते है ना। तो ये चलेगा और बीच बीच में होल्ड हो जाएगा, फिर चलेगा फिर होल्ड हो जाएगा। तो इससे ये धीरे धीरे चलते चलते और ये पूरे टाइम के बाद मशीन को कपड़े धुल के खंगाल के आपको दे देगा। ये टोटल टाइम है इसका। 3 घंटा 21 मिनट आपके घड़ी का टाइम नहीं होता, इसका खुद का है। ठीक है, इसका 3 घंटा 21 मिनट आपके घड़ी का 2 घंटा हो सकता है या फिर 3 घंटा हो सकता है, ये डिपेंड करता है इसके ऊपर। ये आपके घड़ी का टाइम नहीं है। कोई कस्टमर का बोलता है कि भाई 2 घंटे से मशीन चल रहा है, इसका 1 घंटा पूरा नहीं टाइम लेगा, लेकिन उसका कभी रिक्वायरमेंट है वो भी चाहिए। जो वाटर फ्लो है ना, वाटर फ्लो किसी का प्रेशर नहीं रहेगा। हाँ, तो वो 3 घंटे का 4 घंटा भी 4 घंटा ले लेगा। तो आप वो घड़ी को मत देखिए, घड़ी नहीं, इसका खुद का टाइम होता है। ठीक है, आगे कॉटन इको समझ के। ज्यादा गंदे कपड़े जैसे पर्दा हो गए, बेडशीट वगैरह ना बहुत दिन के बाद लोग धुलते हैं, तो ऐसे कपड़े हम इसमें धुल सकते हैं। फिर आता है सिंथेटिक। सिंथेटिक में कौन से कपड़े, साड़ी। वेरी गुड। साड़ी हो गया ना, वो उसमें पॉलिस्टर टाइप के जो कपड़े होते हैं वो कपड़े हम इसमें सिंथेटिक धुल सकते हैं। उसके बाद आते हैं डेली एक्सप्रेस। डेली एक्सप्रेस में कौन से कपड़े धुलेंगे हम? इससे पहले टाइम देखो कितना ले रहा है। कोई पार्टी वार्टी में पहन के गए, आके उसको साफ करना तो है। ऐसे कपड़े जिसे रिफ्रेश करने की जरूरत है, इसमें भी सर भी 2 kg से ज्यादा साफ 2 ज्यादा, हाँ वो ज्यादा नहीं करेगा, 2 घंटे। कम कपड़ा क्या है कि आप गए किसी के शादी में, है ना, पार्टी में गए, शादी में गए, बर्थडे में गए, क्या है, नए कपड़े निकाले आधे घंटे के लिए पहने, बस सिर्फ स्मेल आ रहा है, गंदे नहीं हुए, वैसे कपड़े इसमें धुल दो। या अलमारी में आपने रखे हैं और निकाल रहे तो स्मेल आ रहा है, फंगस का टाइम में स्मेल आ रहा है, तो वो कपड़े इसमें रिफ्रेश करने के लिए आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, धुलने के लिए नहीं, कपड़े को रिफ्रेश करने के लिए बस उसका हम इस्तेमाल करेंगे इसमें। इसके बाद हम आते हैं क्या, मानसून। मानसून में यहाँ पर आप देख सकते हैं जो स्पिन की टाइमिंग है, ये कहाँ चलेगी स्पिन, 1000 आरपीएम यानी ये बारिश के मौसम में आप इसको यूज कर सकते हैं कि कपड़े के सुखाने के लिए। तो ये अपने हाई आरपीएम पे, लास्ट आरपीएम पे जाके कपड़े को ये सुखाने का काम करेंगे, तो इसलिए इसको मानसून करते हैं। ऊपर आते हैं वुलन। वुलन में यहाँ पर देखो एक वुलन का एक लोगो बना हुआ है, ये एक ब्रांड है जिसने ये सर्टिफाइड किया है ना, एप्लीकेशन इसने सर्टिफाइड किया है कि इस वॉशिंग मशीन में वुलन के कपड़े अच्छे धुलते हैं। ठीक है, तो इसलिए उसने अपना लोगो लगा कर दिया कि ये इस ब्रांड से सर्टिफाइड है। तो वुलन के कपड़े को इसमें आप धुल सकते हैं। हाँ, लेकिन ध्यान रखना कस्टमर क्या करते हैं ना, अलग अलग प्रोग्राम में अलग अलग कपड़े नहीं धुलेंगे। ये नहीं कि साड़ी धुल के निकाल लिया, फिर आधे घंटे के बाद जींस डाला, फिर आधे घंटे बाद स्वेटर, वैसे नहीं, वो मिलाकर रखते हैं और सारे डाल। तो उसमें कई बार कस्टमर ये कंप्लेंट करते हैं कि कपड़े के धागे खिंच गए हैं, है ना, या ये स्वेटर नहीं धुला, ये जींस नहीं साफ हुए। तो ये देखना कि कौन से प्रोग्राम में किस कपड़े को धुला गया है, ये हमेशा याद रखना। सर ये सिंथेटिक और साड़ी हाँ, अब आ गया साड़ी, ये साड़ी का ऑप्शन आ गया, है ना। अब साड़ी में हम साड़ी का जो भी ऑप्शन है, साड़ी के कपड़े हम इसमें धुल सकते हैं। ठीक है, ये स्पेशली साड़ी के लिए। सिंथेटिक में सर क्या है ना, जो डिजाइन होता है साड़ी में, एक्चुअल में सिंथेटिक के लिए अगर मैं बात करूँ, सिंथेटिक में अगर बात करूँ तो सिंथेटिक में ये बात याद रखना, सिंथेटिक में वो कपड़े जिनको ब्रश लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, सॉफ्ट तरीके से धुलने के लिए। अब सॉफ्ट तरीके से कौन से कपड़े धुल सकते हैं, एक वुलन टाइप में टी शर्ट भी आता है ठंड के मौसम पहनने का, वो भी धुल सकते हैं। और लेडीज आइटम में देखा जिसमें जड़ी वगैरह बैठे होते हैं, वो भी धुल सकते हैं, है ना। तो इसको साड़ी का एक अलग ऑप्शन दे रखा है कि अगर आपको साड़ी धुलना है तो क्या आप साड़ी को धुल सकते हैं। साड़ी का ऑप्शन इसलिए हटा दिया गया है
कि साड़ी को अगर जींस के साथ धुल दोगे तो क्या होता है, इसकी चैन में फंस जाता है वो, या किसी और कपड़े के साथ डाल दिया तो वो खींच जाएगी। इसीलिए साड़ी का एक अलग प्रोग्राम ही निकाल कर दे रहे कि आप इसमें ही साड़ी धुलो, ठीक है। इसके बाद आता है स्पिन और ड्राई। किसी को कपड़े अगर हाथ से धुल रहे हैं या धुलकर कहीं ऊपर दिया है, सिर्फ सुखाना है, ठीक है, तो वो अपने निकाल के इसमें सिर्फ सुखा सकते हैं, खंगाल के। हाँ, तो ये अपना टाइमिंग के हिसाब से। इसके बाद आएंगे क्या है, रिंस। सिर्फ खंगालना है हमें, तो खंगालने के लिए हम इस पे जाकर C4 से रिंस कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद और डाउनवेयर, अंडर गारमेंट्स है ना, जो भी हम बनियान वगैरह में धुल रहे हैं तो वो इसमें हम धुल सकते हैं। इसके बाद आता है हमारे पास आउटडोर स्पोर्ट्स। आउटडोर बच्चे खेलने के लिए जिन कपड़ों का यूज करते हैं वो स्पोर्ट्स के कपड़े हो गए, वो इसमें धुल सकते हैं, ठीक है। आउटडोर वही बच्चे लोग खेलने के लिए जो फुटबॉल खेलने के लिए यूज कर रहे हैं। फिर हो गया डार्क एयर। डार्क एयर में कौन से कपड़े धुल रहे हैं, जींस, ऐसे कपड़े जिनको फुलाने की और ब्रश लगाने की जरूरत पड़े। सिंपल से बात है, कपड़े याद मत रखो, ऐसे कपड़े जो ज्यादा गंदे हो, जिसमें ब्रश लगाने या फुलाने की जरूरत पड़े, उसी में हम डार्क एयर में धुल सकते हैं। तो ऐसे जींस में ना फुलाने की भी जरूरत पड़ती है और इसे ब्रश भी लगाने की जरूरत पड़ती है, तो ऐसे कपड़े हम इसमें धुलेंगे। ये स्पेशली जींस लिख कर ही आ रहा है, जेंट्स के लिए, सॉरी। फिर आएगा यहाँ पर स्टेन एक्सपर्ट। स्टेन एक्सपर्ट कितने तरह के दाग, ब्रांड कहती है 26 तरह के दाग हम इसमें वॉश कर सकते हैं, ठीक है। इसमें हीटर ऑन हो जाएगा और 60 डिग्री यहाँ पर टेम्परेचर इसका चला जाएगा और गर्म पानी से उस कपड़े को ये धुलेगा। याद रखना, इस कपड़े में वो, इस मोड में वो कपड़े मत डाल देना जो कलर छोड़ते हो, क्योंकि पानी 60 डिग्री से अब गर्म हो जाएगी तो फिर वो कलर निकलने लगेगा, कपड़े भी सूख उड़ जाएंगे। या सिंथेटिक कपड़े नहीं डालने हैं, बच्चे के स्पोर्ट वाले कपड़े नहीं डालने हैं, उन्हीं कपड़े नहीं डालने। अगर डाल दिए तो वो फिर इलास्टिक खींच जाएगी, काम करना बंद कर देगा। इसके बाद आते हैं ना कॉफ एंड कॉलर। कॉफ एंड कॉलर ऐसे कपड़े जिनका कॉफ एंड कॉलर ज्यादा गंदा है या कपड़े ही ज्यादा गंदा है, उसको आप इसमें यूज कर सकते हैं। उसको आता है हाइजीन प्लस। हाइजीन 90 डिग्री का कलर होगा। हाँ, सिंथेटिक और ये हाँ, ये दोनों अलग अलग। दोनों अलग। इसमें भी दोनों में भी सेम वो 90 पे होगा। हाँ हाँ, प्रोग्राम के ऊपर अच्छा, प्रोग्राम बाद में बताऊंगा। हाइजीन प्लस, हाइजीन प्लस में टेम्परेचर देखो 90 डिग्री जा सकता है। आपके हाइजीन के लिए ऐसे कपड़े, अगर घर में कोई बीमार व्यक्ति है या हॉस्पिटलाइज कपड़े वगैरह, बच्चे ने सुसु कर लिया, जर्म्स बैक्टीरिया से, है ना, एज अ सेफ्टी के लिए, तो आप हाइजीन में जाके वैसे कपड़े को धुल सकते हैं। लेकिन उस कपड़े को धुलने के साथ सबसे पहले एक काम करना होगा आपको, कपड़े का केयर लेवल